हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सर ऑस्कर, आपको ऑस्कर लव करो। और आज का टॉपिक है कि ब्रेकअप के बाद, मतलब ब्रेकअप होने के बाद खुद को जीरो से हीरो कैसे बनाए। मतलब ब्रेकअप के बाद अधिकतर लोग का क्या हाल होता है आप लोग समझते हो, क्योंकि बहुत लोग अभी गुजर रहे होगे उस प्रोसेस से। ब्रेकअप के बाद भाई एकदम डाउन महसूस होता है, डिप्रेस्ड रहते हैं लोग, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, वो स्टेट होती है आप लोग की। ठीक है, तो भाई खुद को तो ऑब्वियस सी बात है लोग जीरो ही समझते हैं, समझना नहीं चाहिए लेकिन समझते हैं। तो रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखना, क्योंकि बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो होने जा रहा है। बस आप लोग एकदम लाइक मारना है, एकदम लाइक मारिए भाई, क्योंकि आप लोग के लाइक से मैं भी मोटिवेट होता हूँ और वीडियोस बनाने का मन करता है। ठीक है, एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना, जो नोटिफिकेशन बेल आइकॉन है वो भी आप लोग दबा देना। ठीक है, और मेरे से अगर डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, काउंसलिंग लेना चाहते हो मेरे से, कुछ भी लव टिप्स हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम है लाइफ में, तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करना, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, ये वीडियो सबसे पहले तो उनके लिए है जिनका एकदम कंप्लीट ब्रेकअप हो चुका है। ये नहीं कि बीच में लटक रहे हैं, कभी बंदी कॉल कर रही है तो कभी नहीं कर रही है, तो कंफ्यूजन में ब्रेकअप हुआ क्या नहीं हुआ लगता है। ठीक है, जिनका एकदम खत्म हो गया है ना, उनको अब एक्स पार्टनर चाहिए, समझो एकदम, अब वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं लाइफ में, ये उनके लिए वीडियो है। जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप समझ रहे हो, लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, वो अभी भी स्टक हैं, एकदम अटके हुए हैं, वो उनके लिए वीडियो है। ठीक है, सुनिएगा, मेरा एकदम यकीन मानिए आप लोग कि अभी आप जो खुद को जीरो समझ रहे हो ना, हीरो हो जाओगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे कई सब्सक्राइबर, कई क्लाइंट, और सब्सक्राइबर क्लाइंट तो छोड़ो, ठीक है, और इतनी बड़ी दुनिया में कितने लोग हैं, ठीक है, जो बिना यूट्यूब पे वीडियोस देखे भी तो भाई मूव ऑन हुए होंगे। समझिए बात को, ऐसा थोड़ी है कि सब मूव ऑन होने के लिए यूट्यूब में वीडियो देखने के लिए आता है। इतनी बड़ी आबादी है भाई, कितने सालों से भाई लोग प्यार कर रहे हैं, कितने सालों से बिछड़ रहे हैं लोग, तो मूव ऑन तो करते ही होंगे। ठीक है, तो अभी आप जो जीरो महसूस कर रहे हो ना खुद में, आप हीरो बन जाओगे, और इसके लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो है आप खुद। समझिए, यहाँ 4-5 मजदूर नहीं चाहिए कि आपका ब्रेकअप हो गया और अब साला आपको जीरो से हीरो बनना है, तो भाई जा रहे हैं चौक पे, अब भैया सुनिए ना, ब्रेकअप हो गया तो हम बन गए जीरो, तो हीरो बना दीजिएगा क्या। ठीक है, 4-5 मजदूर की जरूरत नहीं है, एक इंसान खुद काफी है, वो हो खुद आप। समझिए, सबसे पहले तो खुद को जीरो समझो मत, क्योंकि ब्रेकअप ये डिसाइड नहीं करेगा ना कि आप जीरो हो कि हीरो हो। वो तो आपके कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप खुद को जीरो समझते हो, उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि हीरो कैसे बने। ब्रेकअप डिसाइड नहीं करेगा कि आप जीरो हो चुके हो या आप लूजर हो चुके हो। वो घटिया पार्टनर जो आपको छोड़कर चला गया, जो साला धोखेबाज निकला, जिसको कोई और मिल गया, ठीक है, जो बोलता था शादी करूंगा शादी करूंगी, अब आपको छोड़ के चला गया, वो थोड़ी डिसाइड करेगा कि आप लूजर हो कि नहीं। समझिए, कोई दूसरा घटिया नियत का निकल गया, वो थोड़ी आपको डिसाइड करेगा। लेकिन फिर भी आप एक लेके बैठे हुए, मैं जीरो हूँ यार, दिमाग खराब है, कुछ लाइफ कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ना नौकरी है, ना कुछ है, ना पढ़ने का मन कर रहा है। आप समझिए कि शादी करने का भी मन नहीं करता है, 8 साल का रिलेशनशिप टूट गया, इस स्टेज में आप लोग हो। सिर्फ आप ही अपने आप को जीरो से हीरो बना सकते हो। ठीक है, जो मैं बोलूं इस वीडियो में एकदम भाई अप्लाई करना। ठीक है, ब्रेकअप हो गया, ठीक है भाई, अपने मन में एकदम इस बात को मान लो अपने मन में, ठीक है, कि साला मारो साला पार्टनर के पिछवाड़ा पे लात, एक बार मन में बोल दो एकदम परमानेंट। ठीक है, होता है ना बीच में कंफ्यूजन, अभी भी कुछ लोग भाई पार्टनर को पाना चाहते हैं, उस चक्कर में नहीं बोल पाते हैं। एकदम दिल से अपने मन में एकदम बोल दो कि साला साला वो पार्टनर बाहर में जाए। ठीक है, उससे क्या होगा, एकदम एक होता है ना कंप्लीट आप मूव ऑन हो जाओगे। इतना किए पहला स्टेप। उसके बाद कुछ टाइम के लिए सिंगल रहने की कोशिश करो। ठीक है, कम से कम 6 महीना सिंगल रहो। बहुत लोग क्या होते हैं, इतने भूखे रहते हैं प्यार का, इतना भूख लिए, इतना उदास रहते हैं, इतना इमोशनल रहते हैं कि साला वो छोड़ के किया गया भाई, दूसरा पकड़ लिया। तो इतना कम स्टेमिना नहीं होना चाहिए आपका, इतने कमजोर मत हो। समझ रहे हो कि साला तुरंत तुरंत एक इंसान की जरूरत पड़ रही है। मेरे कई सब्सक्राइबर हैं, साला 2 महीना पहले मतलब उनका चल रहा था भाई, दूसरा लपक लिया। वक्त दीजिए, ठीक है, वक्त दीजिए, खुद के साथ भी कभी वक्त गुजारो। क्या इंसान की भूख रखे हो इतनी। समझ रहे हो, तो ब्रेकअप हुआ है 6 महीना कम से कम भाई सिंगल रहो, 1-2 साल रहो तो सही है। आप समझ रहे हो, और खुद पे काम कीजिए। जो भी डैमेज हुआ है, मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, 2-3 महीना उसमें लग गया, एंग्जाइटी अटैक आता था, डिप्रेस थे, दिमाग खराब हुआ होगा कितना, भाई 6 महीना खुद को रिकवर करने में लगाइए। आप समझिए, 6 महीना खुद को दो, अपने हेल्थ को ठीक करने की कोशिश करो। अपना आपका जो भी मानसिक संतुलन बिगड़ा है, होता है बहुत प्यार व्यार ऐसा चीज है कि लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं इसमें। ठीक है, बहुत लोग तो पागल भी हो जाते हैं, कुछ लोग तो पागल भी हो जाते हैं। समझिए, अपने आप को टाइम दो। ठीक है, और इस दौरान ये जो 6 महीना या जब तक आप सिंगल रहते हो, ठीक है भाई, अपना कैरियर बना लो। या किसी का कैरियर होगा भी ना, तो ऐसा थोड़ी है कि वो कैरियर हमेशा फिक्स रहेगा, उससे भी ऊपर उठना चाहोगे तो उस पर फोकस कीजिए। एक पेपर पेन निकालो, और जो भी आपकी प्लानिंग थी, प्यार मोहब्बत में आप जो पगलाए, ठीक है, टाइम वेस्ट हुआ,
तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होगा आपका, आप समझ रहे हो, कुछ ना कुछ नुकसान जरूर हुआ होगा। वो पूरा नोट डाउन करो, पेपर पेन निकालो, उसमें लिखो कि क्या प्रायोरिटी है। बाहर में गया, वो बोला ना, वो पार्टनर बाहर में जाए, आप कितना भी था कितना 5 साल का रिलेशनशिप था, या बंदी बहुत सुंदर थी, बहुत बार फिजिकल हो कर दिया बंदा, सब भूल जाओ भाई, क्योंकि पहले ही बोल दिया, पहला स्टेप था बाहर में जाए वो पार्टनर। अपने आप पे भाई काम करो, पेपर में लिखो, प्रायोरिटी सेट करो कि मुझे क्या करना है। बॉडी बनाने का सपना था जिम में, तो भाई वो बनाओ। एग्जाम कोई फोड़ना था, कोई एसएससी निकालना था, साला बीपीएससी भाई, जेपीएससी, यूपीएससी या कुछ भी साला, ठीक है भाई, उस पर फोकस करो। आप समझो, बैंकिंग निकालना था, ये निकालना था, भाई लग जाओ उसमें। कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते थे, एकदम भाई स्टार्ट कर दो, ठीक है, कुछ नहीं सोचना है। आप लोग क्या करते हो, ब्रेकअप हो गया, बस आप लोग का जितना साल का रिलेशनशिप नहीं होता है, उससे ज्यादा तो साला मूव ऑन होने में टाइम लगा देते हो। 6 महीना का रिलेशनशिप था, मान लो 1.5 साल से भाई मूव ऑन नहीं हो रहे हो भाई। कुछ लोग ऐसे हैं, 6 महीना का प्यार था भाई, 1 साल लग गया मूव ऑन होने, बताइए। अपने आप पे फोकस कीजिए, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। खुद पे जो देखो, इस दुनिया में जो सक्सेसफुल दिखता है ना, ठीक है, चाहे इलॉन मस्क बोलो, चाहे कोई भी सक्सेसफुल इंसान बोलो, भाई वो खुद पे मेहनत किया है, ठीक है, खुद के बारे में सोचा है, वो मतलबी बना है, तभी वो सक्सेसफुल है। बिना बिना पैसे का, बिना नौकरी का, बिना मतलब कोई पोस्ट का, ठीक है, बिना बिजनेस का, बिना इज्जत का, पैसा कमाओगे तो भाई घर वाले भी इज्जत देंगे, बिना इज्जत का आप हीरो बन ही नहीं सकते हो। हीरो बनने का मतलब क्या हुआ, हीरो बनने का मतलब क्या होता है, ऐसे ही रोड पे भीख मांगेंगे हीरो हो गया। अपने आप पे काम कीजिए, जो टारगेट था, ऐसा तो नहीं पैदा हुए थे तो वही बंदा और वही बंदी के लिए पैदा हुए थे, ऑब्वियस सी बात है, सोचे हो गए, ये करूंगा वो करूंगा, ठीक है भाई। 20-22 साल में आप कैरियर बना रहे थे, उसी दौरान कोई लड़की मिल गई, मान लो कोई लड़का मिल गया, आप लड़की हो तो कोई लड़का मिल गया, अब 3-4 साल भाई प्यार मोहब्बत किए, उसमें पढ़ाई लिखाई ढंग से कर नहीं पाए, अब लास्ट में ब्रेकअप हो गया, तो भाई जो पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं कर पाए, अब तो करो, समझिए। मान लो आपकी उम्र भी हो रही है, ठीक है, मान लो कि 22 साल में किसी के प्यार में गए, तो 7 साल के बाद ब्रेकअप हुआ, तो अभी हो गए आप 29, 22 + 7 = 29, 29 साल में ब्रेकअप हुआ। हाथ पैर जितना मारना था, नो कॉन्टैक्ट, ये वो रिलेशनशिप बचाने के लिए जितना एफर्ट किए, नहीं बचा। इस चीज को एडमिट, इस चीज को एकदम एक्सेप्ट कर लो कि हाँ अब नहीं चला, खत्म ब्रेकअप, ठीक है। क्या आप जा रहा है भाई, है ऐसा थोड़ी है कि दुनिया खत्म हो गई, आपकी जिंदगी चौपट हो गई। 6 महीना रहिए, 6 महीना खुद पे फोकस करो भाई, देख लो दूसरा लड़का, घर वाले को बोलो कि मैं शादी करना चाहती हूँ, शादी करना चाहता हूँ, क्या दिक्कत है अरेंज मैरिज में। ऐसा थोड़ी लव मैरिज में सब खुश ही रहते हैं, आजकल तो और साला लव मैरिज लोगों का नहीं चल रहा है, समझिए। तो हीरो, जीरो से हीरो बनना, ये कोई मजदूर नहीं बनाएगा। मैं भी बस ज्ञान दे रहा हूँ इस वीडियो में, आप समझ रहे हो, मैं नहीं बना दूंगा। अब मुझे नहीं पता मेरी बातें असर करती है कि नहीं करती है, करती भी है, कितनी करती है। भाई खुद को ही बना सकते हो हीरो। आप लोग अधिकतर लोग क्या करते हो, लेटे रहते हो, रो रहे हैं, ठीक है, सैड स्टेटस देख रहे हैं, आजकल वो साला रील शॉर्ट्स यही स्वाइप कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, डाटा खत्म कर रहे हैं। लड़के हो तो पोर्न मास्टरबेशन कर लिए, लड़की हो तो भाई बस सैड वो देख रहे हैं, ठीक है, दिन भर नेटफ्लिक्स का पूरा वेब सीरीज चाट लिए सैड सैड वाला, बस कुछ नहीं। मतलब प्रोडक्टिविटी एकदम जीरो हो रही है आपकी। मतलब कुछ होना चाहिए ना, मतलब कुछ फायदा होना चाहिए, आप समझिए, कुछ ना कुछ आपका फायदा होना चाहिए। क्या कर रहे हो खुद के लिए, 28 साल में लड़की छोड़ के गई, ठीक है, अब बस इतना डिप्रेशन में थे, 30 साल 31 साल कर लिए, उसका फिर भाई माँ बाप कहीं शादी करा रहे हैं, तो उसमें भी भाई अभी भी भाई उसी 3 साल पहले वाली बंदी को याद कर रहे हो। ऐसे नहीं होता है, खूंखार बनो, फाड़ दो साला, मैं क्या फाड़ना मैं बता रहा हूँ, फाड़ो एकदम, कैरियर फाड़ दो अपना, जो टारगेट सेट किए हो, ठीक है, तो एकदम सक्सेसफुल इंसान बनो। आप समझ रहे हो, ये मत सोचो कि यार किसके लिए बनूं, एक बंदी थी उसी के लिए तो मैं पढ़ाई करता था। अच्छा, बंदी के लिए पढ़ाई कर रहे थे या माँ बाप के लिए पढ़ाई कर रहे थे? माँ बाप के लिए भी नहीं, आप खुद के लिए पढ़ाई कर रहे थे। आप समझिए, आप खुद के लिए एटलीस्ट पढ़ लो, या जो करना है करो, ठीक है। माँ बाप क्या, माँ बाप हम लोग के लिए करते हैं, आप क्या करोगे माँ बाप के लिए, आप समझो, और आप खुद के लिए करो, माँ बाप उसी में खुश रहेंगे, समझ लो। ये भाई लेटे रहता है, कितनी लड़कियां हैं, ठीक है, समझती है नहीं, उम्र अपना कर लिया भाई 33 साल 34 साल, बंदा भाई दूसरे शादी कर लिया, अब उसकी 2 बेटी भी है, फिर भी भाई ये इंतजार कर रही है कि यार वो अपनी बीवी को छोड़ के जरूर मेरे पास आएगा। यानी कि आप कंप्लीट ब्रेकअप नहीं किए हो, आपका कंप्लीट मतलब अभी भी आप मूव ऑन नहीं कर पाई हो कंप्लीटली, ठीक है। तो पहले मूव ऑन होइए, आप समझ, फिर ये सब अप्लाई कीजिए। हीरो बनना कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, आप खुद के नजर में गिर गए हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही डाउन हो चुका है। एक लौंडा आपके जीवन में आया, एक लौंडिया आपके जीवन में आई, वो आपको अंदर से बाहर पूरा हिला दिया, ऊपर से नीचे पूरा हिला दिया, और आप अपने आप को सोच रहे हो मैं बर्बाद हो गया, अब क्या, अब किसके लिए जीना है। ऐसा कुछ नहीं होता, आप नजरिया अपना चेंज करो। आप क्यों सोच रहे हो कि आप ग्वालियर के गांव के एक छोटे से घर में मतलब सो रहे हो, आप ऐसा क्यों सोचते हो?
आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि कल को मैं गोवा भी जा सकता हूँ, अमेरिका भी जा सकता हूँ और चाइना भी घूमना बाकी है, जापान भी घूमना बाकी है? ये क्यों नहीं सोचते हो आप? अगर पटना से ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि मैं भारत कंट्री के पटना सिटी के एक, मतलब क्या बोलूं, एक मोहल्ला, मान लो बेली रोड के एक गली के एक 3 मंजिला घर के पहला मंजिला के एक रूम में घुस के रो रहा हूँ एक बंदी का फोटो देख के? आप इतना मतलब क्यों वैसा सोच रहे हो? आप ये सोचो ना कि पटना से बाहर निकलना है, भारत से भी बाहर निकलना है, देश विदेश तो मैं घुमा नहीं, क्या जी रहा हूँ? सोचो, कुछ टारगेट बड़ा रखिए। और बहुत सारी लड़कियां जो ये वीडियो देख रही है, आप लोग का क्या सपना था? बस एक लड़का मिल जाता, शादी करके उसके लिए खाना बनाती और सास का जुल्म सहती, यही टारगेट था क्या? जब लौंडा घटिया था, समझ लो, फिर उसकी माँ भी घटिया होगी, यानी कि सास भी घटिया होने वाली थी। जब लौंडा ही आपको यूज करता था, माँ बहन की गाली देता था, समझ लो परवरिश भी उसकी वैसी ही होगी। तो ये पता चल जाता है आपका पार्टनर जैसा है ना, और ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स से भी बहुत चीज लिया होगा। मान लो किसी का बॉयफ्रेंड बहुत टॉक्सिक है, समझ लो 30% आपकी सास फिर टॉक्सिक तो होगी, क्योंकि बेटे को वैसे ही परवरिश दी होगी। तो भाई आप अपने आपको और फंसा क्यों रही हो? जब देखो लौंडा है घटिया, यानी कि सास भी हो सकती है भाई घटिया मिले, समझो, क्योंकि उसकी माँ सही रहती, 2 चाटा घींच के सुधार देती है लड़के को। आपके आपके साथ ऐसा नहीं करता, यूज करके छोड़ रहा है, ठरकीगिरी कर रहा है, आप समझ रहे हो? कोई बड़ी बात नहीं है हीरो बनना, ठीक है? आप सबसे पहले जीरो समझना ही बंद करो ना, खुद को समझिए। जीरो समझना पहले बंद करो, बन गए हीरो। आप जीरो, आप मतलब ऑफिस भी जा रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, लेकिन हर दिन भाई कॉन्फिडेंस लेवल अपना मॉरल डाउन करके भाई जा रहे हो ऑफिस। बंदी छोड़ दी यार, अरे यार मेरे में दम नहीं था क्या, बंदा छोड़ दिया यार, मैं सुंदर नहीं थी क्या? लगे हुए एकदम सेल्फ गिल्ट में घुसे हुए आप लोग, समझ रहे हो? अपने पार्टनर को आप लोग भगवान समझ लेते हो, समझिए। वो आपको क्या चौपट करेगा भाई? आप खुद को ही चौपट कर रहे हो। लोग आते रहते हैं, ये दुनिया ही ऐसी है, लोग आएंगे जाएंगे, जो सही रहेंगे वो साथ निभाएंगे, समझ रहे हो? खत्म कीजिए, खुद पे फोकस करो, टारगेट सेट करो, क्या करना है वो। और ऐसा नहीं है कि ये करना है तो मैं 4 साल में करूंगा, भाई टारगेट सेट करो, साल 6 महीना 1 साल के अंदर करना है। सोशल मीडिया में थोड़ा एक्टिव रहो, खुद को पसंद करो, फोटोज डालते रहो बीच बीच में। उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन अप होता है, ठीक है? कल को पार्टनर भी चुपके चुपके देखेगा आपको, साला उसको भी लगेगा यार मैं तो अच्छा खासा पार्टनर को छोड़ दिया यार, ये तो भाई सोशल मीडिया पूरा एक्टिव है भाई, है? कल को भाई आपका बिजनेस चल गया, रॉयल एनफील्ड खरीदे या कुछ खरीदे, लगाओ साला, रील बनाओ, डालो, पब्लिक रखो इंस्टा अकाउंट, कभी ना कभी तो बंदी देखेगी आपकी, समझ रहे हो? आपका बॉयफ्रेंड आपको बेवकूफ समझ के, मतलब आप सोचेगा घरेलू लड़की है भाई, नौकरी चाकरी क्या करेगी, औकात तो है नहीं क्या भाई? कौन सा सरकारी नौकरी आपने निकाल लिया मान लो, है? और साला ऑफिस जाते हुए या कैब में जाते हुए या मतलब ऑफिस में बैठे हुए कैबिन का आप भाई रील पोस्ट की, और वही बॉयफ्रेंड देख के तो उसकी तो फट जाएगी, जो आपको 2 साल पहले छोड़ा था। तो ये लो ना, बदला लेने का भी मन कर रहा है तो मतलब क्या बोलूं, अच्छा बदला लो, ठीक है? पॉजिटिव बदला लो, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लान प्लान जो जो किए थे प्यार में घुसने से पहले भी, ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ और अचीव करना नहीं चाहते थे लाइफ में, कुछ तो सोचे होगे, वो अचीव करने की कोशिश करो ना, ठीक है? और एक से एक भाई, एक से एक लोग हैं, आपको ऐसा लगता है ना ये बंदी जो छोड़ के गई ना, अब इससे अच्छी कोई नहीं है, ऐसा नहीं होता। या जो लड़का छोड़ के गया यार इससे अच्छा कोई नहीं होता, अच्छा कोई होता ही नहीं है, सुन लो पहले बात, ठीक है? अच्छा कोई होता ही नहीं है, वो आपको अच्छा लग रहा होता है, इसलिए वो अच्छा होता है। हर इंसान के अंदर डार्क साइड होता है, उसका डार्क साइड आपको दिख गया, तभी आप भाई आप आपकी हालत खराब हो गई रिलेशनशिप में, आपको ब्रेकअप करना पड़ा, समझ रहे हो? तो ज्ञान तो भाई और भी लंबा दे सकता हूँ। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करो, ठीक है? मैं से काउंसलिंग भी ले सकते हो, ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करो, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा, ठीक है? कुछ भी प्रॉब्लम है भाई, कॉल बुक करके बात किया करो, कुछ पैसे के लिए आप लोग मत सोचो, ठीक है? कही है, मैं डेली 7 लोग से बात करता हूँ कम से कम, तो ये लोग बेवकूफ है? 7-8 लोग जो डेली बात करते हैं, लोग बेवकूफ तो रही है, ठीक है? ये लोग भी जानते हैं भाई कि काउंसलिंग लेना चाहिए ऐसे भी, ठीक है? क्योंकि उस तरह तो मैं भी किसी मुसीबत में फंसूंगा तो भाई मैं किसी ना किसी इंसान को खोजूंगा जिससे मैं बात को शेयर करूं, तो शेयर करना चाहिए, ठीक है? मन का बोझ भी कम होता है, ठीक है? न्यू आइडियाज भी आते हैं कि क्या करना चाहिए, ठीक है? नहीं तो खुद में घूंट घूंट के रहोगे, खुद में ओवर थिंक करोगे, एंग्जाइटी आएगी, समझ रहे हो? तो चलो, हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, चलिए बाय।